हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस टॉक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्फेरिकल लेंस के दोनों टाइप कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस कंप्लीट पढ़ लिए थे। एंड आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला एंड उनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशन का यूज स्फेरिकल लेंसेज के न्यूमेरिकल्स में किया जाता है कि न्यूमेरिकल में आपको ऑब्जेक्ट या इमेज की डिस्टेंस या हाइट का साइन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, वो किससे पता लगता है? साइन कन्वेंशन से। ठीक है, एंड मिरर्स के अंदर भी हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था। तो जो मिरर्स में साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था सेम एज इट इज किस में होता है? लेंसेज के अंदर। For lenses we follow sign convention similar to the one used for spherical mirrors। कि spherical mirrors में जो sign convention होता है सेम एज इट इज किस में होता है? लेंसेज के अंदर। ठीक है, तो हमने जो मिरर्स के अंदर साइन कन्वेंशन पढ़ा था एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। ये आपका मिरर और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये पॉइंट होगा पोल P। ठीक है, एंड मिरर्स के साइन कन्वेंशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट या इमेज पोल के लेफ्ट हैंड साइड में तो इसकी डिस्टेंस का साइन होगा नेगेटिव, और यही अगर आपका ऑब्जेक्ट या इमेज पोल के राइट हैंड साइड में तो इसकी डिस्टेंस का साइन होगा पॉजिटिव। और अगर हम हाइट की बात करें तो अगर आपका ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है यानी इरेक्ट है, सीधा है, तो इसकी हाइट का साइन होगा पॉजिटिव। और यही अगर आपका ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड है, तो इसकी हाइट का साइन होगा नेगेटिव। तो ये था आपका मिरर्स का साइन कन्वेंशन, और यही सेम किसमें होगा? लेंसेज में। तो लेंस में देखते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये पॉइंट होगा ओ ऑप्टिकल सेंटर। एंड मिरर्स के अंदर हमने ऑब्जेक्ट या इमेज की डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे? पोल से। तो लेंसेज में कहां से मेजर होगी? ऑप्टिकल सेंटर ओ से। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट या इमेज ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसके डिस्टेंस का साइन क्या होगा? नेगेटिव। और यही अगर आपका ऑब्जेक्ट या इमेज ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में है तो इसकी डिस्टेंस का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हाइट की बात करें तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ आपका इमेज या ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट क्या होगी? पॉजिटिव। और यही आपका ऑब्जेक्ट या इमेज नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड है, तो इसकी हाइट क्या होगी? नेगेटिव। अगर आपका ऑब्जेक्ट या इमेज इरेक्ट है, सीधी है, तो पॉजिटिव हाइट होगी, अगर इन्वर्टेड है तो नेगेटिव हाइट होगी। तो ये आपका क्या है? साइन कन्वेंशन सेम रहेगा मिरर्स में जो आपने पढ़ा था, सेम एज इट इज। ठीक है, और यही सेम रहेगा आपके कॉनकेव लेंस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है तो ये देखते हैं। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट होगा ओ ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये C1, ये F2, ये C2। और आपको पता है कि लेंसेज के अंदर दो फोकस होते हैं और दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, और आपका ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रहता है? लेफ्ट हैंड साइड में, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और कौन से फोकस से पास होती है? दूसरी साइड के। ठीक है, तो हमारे कौन सा फोकस काम में आ रहा है? दूसरी साइड का F2। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी ऑप्टिकल सेंटर से? फोकल लेंथ। तो ये आपकी इसकी फोकल लेंथ, और ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में, तो इसकी साइन क्या होगी? पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा कौन सा फोकस काम आता है? F2, और इसकी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव रहती है क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है। ठीक है, यही अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट ओ ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ F1, ये C1, ये इसमें भी दो फोकस होंगे, और ये C2। ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर्स और लेंसेज दोनों में ही लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। तो मान लो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जाती है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, और हमें ऐसा आभास होगा कि ये F1 से डाइवर्ज हो रही है। तो यहाँ कौन सा फोकस काम में आ रहा है? F1, और ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस
की डिस्टेंस का साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, यानी आपकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, नेगेटिव। तो आपके कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा फोकल लेंथ क्या आती है, पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस में हमेशा नेगेटिव, ठीक है। और आपका इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या हाइट कैसे देखोगे, जो आपने मिरर्स के अंदर साइन कन्वेंशन पढ़ा है, सेम एज इट इज, ठीक है। तो ये आपका साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जहां पर v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होता है फोकल लेंथ, ठीक है। एंड आपने मिरर्स के अंदर भी मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, तो मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ आपके लेंस फॉर्मूला में होता है माइनस और यहाँ मिरर फॉर्मूला में होता था प्लस, ठीक है। तो ये आपका लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको m से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को h डैश से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, h, तो m इक्वल टू h डैश अपॉन h, ठीक है। एंड मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल टू v अपॉन u। v क्या है यहाँ पे, इमेज की डिस्टेंस, अपॉन u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो m इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन u, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, h डैश अपॉन h के, ठीक है। तो ये आपका मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और आपकी फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये आपका पावर ऑफ लेंस, और इसकी SI यूनिट होती है डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। तो ये आपका पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और आपकी फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। ए कॉन्केव लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक कॉन्केव लेंस दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको पूछा गया है कि लेंस से ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे रखा जाए कि आपकी इमेज लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बने, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है और मैग्निफिकेशन निकालना है लेंस का, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें फोकल लेंथ दी हुई है लेंस की f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एंड लेंस से इमेज की डिस्टेंस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो v दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड मैग्निफिकेशन m, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये आपका कॉन्केव लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट O ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये C1, ये F2 और ये C2। एंड कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस के अंदर आपको पता है कि फोकल लेंथ का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमने अभी जस्ट साइन कन्वेंशन में ये पढ़ा था। तो फोकल लेंथ का साइन नेगेटिव होता है। क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होने के बाद कहां से डाइवर्ज होने का आभास होगा, F1 से। तो कौन सा फोकस काम में आ रहा है, F1, ठीक है। और ये ऑप्टिकल सेंटर के कौन से साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। ये -15 सेंटीमीटर, तो ये माइनस, ठीक है। एंड इमेज कहां बनती है कॉन्केव लेंस के अंदर, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड आपकी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज भी यहां बनेगी, और इमेज की आपको डिस्टेंस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या कहां है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। हमें u फाइंड आउट करना है, तो u निकालते हैं। u भी आपका नेगेटिव होगा क्योंकि ये भी कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में। u हमेशा नेगेटिव रहता है क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। u कैसे निकालेंगे,
लेंस फॉर्मूला से। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब हमें v पता है, f पता है और u निकालना है, तो u को उधर ले जाते हैं, 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/u लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, v है हमारे पास 10 माइनस में, माइनस ये f है माइनस 15 इक्वल टू 1/u। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से एलसीएम, 1/u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एलसीएम आएगा आपके पास 30, ये -3 + 2। ठीक है, तो 1/u क्या आ रहा है आपके पास, -1/30, u कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में है ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से ये क्या है, -30। ठीक है, u आ गया आपके पास। अब हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, तो हमें हाइट नहीं दे रखी, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला हमें पता है, m इक्वल टू v/u। मैग्निफिकेशन इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो m हमारे पास क्या आएगा, v कितना है, -10, u कितना है, -30, तो माइनस माइनस प्लस, m इक्वल टू 1/3 यानी 0.33। ये क्या है आपके पास, लेंस का मैग्निफिकेशन। तो आपके पास u आया -30 सेंटीमीटर, यानी लेंस से -30 सेंटीमीटर दूर आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी इमेज 10 सेंटीमीटर पे बनेगी और इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, 0.33। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड इस लेंस से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है जो इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है एंड इस ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर एंड इसके अंदर आपको इमेज की पोजीशन, नेचर एंड साइज फाइंड आउट करना है एंड लेंस का मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है h 2 सेंटीमीटर, लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है f 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दे रखा है 15 सेंटीमीटर एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इमेज की पोजीशन यानी v, इमेज की साइज h डैश एंड लेंस का मैग्निफिकेशन m। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट O ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये C1, ये F2 एंड ये C2। ठीक है, और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि कौन से फोकस से लाइट रेज पास होती है, F2 से, और ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड पे है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में होने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो u आपका क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, एंड आपका जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, सीधा रखा हुआ है तो इसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले v, इमेज की पोजीशन। तो कैसे सोल्व करेंगे, लेंस फॉर्मूला से। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v हमें फाइंड आउट करना है और ये हमारे पास गिवन है तो 1/v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/u उधर चला जाएगा तो 1/f प्लस 1/u। ठीक है, 1/v इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, f कितना हमारे पास +10 प्लस u कितना हमारे पास -15। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, 1/v इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 30, 3 - 2। ठीक है, सही है, तो 1/v क्या आएगा 1/30, तो v कितना आ रहा है +30 सेंटीमीटर। यानी प्लस का क्या मतलब है कि आपकी इमेज ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में बनेगी, यानी इस साइड आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, अब हमें निकालना है h डैश, इमेज की साइज। तो इमेज की साइज कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है m इक्वल टू होता है
एच डेस अपॉन एच इक्वल टू वी बाई यू। हमने मैग्निफिकेशन में पढ़ा था और हमें क्या निकालना है एच डेस, तो वी बाई यू इंटू एच लिख सकते हैं। एच डेस इक्वल टू वी कितना है हमारे पास 30, यू कितना है -15 और एच कितना है +2, यानी एच डेस क्या आएगा आपके पास -4.0 सेंटीमीटर। तो आपके पास इमेज की साइज भी आ गई और इमेज की पोजीशन भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन का आपको फॉर्मूला पता है, m इक्वल टू क्या होता है एच डेस बाई एच इक्वल टू वी बाई यू। किसी से भी निकाल लो, m इक्वल टू वी बाई यू से निकालेंगे m इक्वल टू 30 अपॉन -15 लिख सकते हैं, तो m क्या आएगा -2। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज की पोजीशन क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। नेचर कैसा है इमेज का, इमेज रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। इमेज की साइज क्या है -4 सेंटीमीटर, यानी नीचे की तरफ इन्वर्टेड है तो -4 सेंटीमीटर की हाइट का बनेगा। ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन क्या है लेंस का -2। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। और यहाँ पे आपका लाइट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।